संयुक्त राज्य अमेरिका के जॉर्जिया नामक प्रांत के प्राचीन अभिलेखों में एक ऐसी तांत्रिक वृद्धा का उल्लेख मिलता है जो इस क्षेत्र में सिर्फ 4 महीने ठहरी तथा इतने ही दिनों में वह आफत करके रख गई। यह घटना सन 1853 ई की है। 13 नवंबर को एक बुढ़िया अपनी 4 बिल्लियों के साथ न जाने कहां से आई और फोर्ट वेनिंग क्षेत्र के ट्रेलर पार्क के समीप एक फूटे खंडहर में डेरा डालकर रहने लगी। उस तांत्रिक बुढ़िया को कितनों ने ही देखा, मगर यही समझा कि कोई भिखारिन अथवा कोई पागल वृद्धा कहीं से आकर ठहर गई है। किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। जब उस विक्षिप्त समझी जाने वाली बुढ़िया से पूछा गया तो उसने अपना नाम दास डंकन बतलाया। बुढ़िया अपने को कुमारी बतलाती थी। बुढ़िया के बाल श्वेत और शरीर अस्थियों का ढांचा मात्र था। इस विक्षिप्त सी प्रतीत होने वाली बुढ़िया ने जिस दिन से इस खंडहर में डेरा डाला उस दिन से पार्क के पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। वे गुमसुम घोंसलों में शाम को पहुंचते और उसी खामोशी के साथ बिना पत्ता भी खरकाए सवेरा होते भाग खड़े होते। दिन भर उस क्षेत्र में कोई भी पक्षी दिखलाई नहीं पड़ता। एक सप्ताह भा नहीं बीता कि उस उपवन में धुंध छाई रहने लगी। वह धुंध भी कुछ अजाब थी। उस धुंध में न तो कुहरे जैसी नमी थी और न धुएं जैसी घुटन लगता था। अंधेरा ही हल्की बदली शक्ल में इस इलाके पर छा गया है। आंखों में बहुत खराबा पर जिस प्रकार से हर वस्तु धुंधली दिखती है, ठीक वैसा ही धुंधल का उस पर घिरा रहने लगा। इस ओर से निकलने वालों ने किसी अज्ञात भय से इधर से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। जिन्हें जरूरी काम से इधर जाना पड़ता था, उन्होंने एक दिन देखा कि वही बुढ़िया उस घुंध के ऊपर अधर में चल रही है और बिल्लियां उसके साथ है। अधर में चलना विचित्र बात थी। उक्त घटना को सैकड़ों लोगों ने देखा। घटना क्या देखी, सभी सकते की हालत में आ गए। यह सिलसिला कई दिन तक चला। नियत समय पर दर्शकों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। इसके बाद वह बुढ़िया भी गायब हो गई और वह धुंध भी छंद गई। लोगों का अनुमान था कि वह कोई तांत्रिक क्रिया जानने वाली महिला थी। चर्चा का विषय सदैव यह रहता था कि तांत्रिक बुढ़िया का डेरा उसी खंडहर में है। वह वहीं गुप्त और प्रकट होती हुई डेरा डाले रहती है। हुआ यह कि लोगों ने उस खंडहर को ही नष्ट कर डालने की ठानी और समूह बनाकर फावड़ा लेकर वहां पहुंचे। समूह अभी खंडहर तक पहुंचने भी न पाया था कि एक भयंकर चक्रवात उस क्षेत्र में अचानक प्रकट हुआ, जिसने उन सभी को उछालकर पटक दिया। लोगों को काफी खासी चोटें आईं, पैर उखड़ गए, झोंपड़े उजड़ गए। यहाँ पर आश्चर्य इस बात का था कि वह तूफान खंडहर व खंडहर उखाड़ने वाले लोगों के इर्द गिर्द ही घुमड़ता रहा और 15 मिनट तक उन्हें त्रास देने के उपरांत स्वतः ही समाप्त हो गया। लगातार 4 महीने तक यह उथल पुथल बराबर चलती रही। बाद में अपने आप ही उस बुढ़िया और उसकी हलचलों का न जाने कहाँ पलायन हो गया। लोगों को वह बुढ़िया जीवितों की तरह से दिखलाई देती थी, किंतु वस्तुत वह थी अद्भुत प्रेतात्मा। जानकार उसे मरण से पूर्व तांत्रिक क्रियाओं से आजीविका कमाने और सदा षड्यंत्रों में संलग्न रहने वाली प्रकृति की बतलाते थे। मरने के बाद भी वह डरावने नाटक रचती रही।